बताने जा रहा हूँ प्रक्रियात्मक समूह। इससे पहले हाइड्रोकार्बन्स का मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बता चुका हूँ। तो समझते हैं सबसे पहले प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है ना, इसके कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे हैलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद द्विआवन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करके बने हुए होते हैं। तो इन सब को ना हाइड्रोकार्बन्स के साथ में लगाना पड़ता है, और कौन पहले लगता है कौन बाद में लगता है उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास है कौन सा पहले लगता है अनुलग्न, बाद में लगने वाला, और जो पूर्व लग्न होते हैं, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। जो पूर्व लग्न है, जो प्रीफिक्स होते हैं पूर्व लग्न उनको बोलते हैं। जैसे पूर्व लग्न में हैलोजन का 3 पार्ट होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। क्लोरो का संकेत जो है ना, वो हम लोग जो डिनोट किया जाता है उसको Cl से करते हैं, ठीक है। किसे करते हैं? Cl से करते हैं। ब्रोमो को Br से, मतलब किसी कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड के साथ में Br ब्रोमीन जुड़ा होगा, आयोडीन I जुड़ा होगा किसी के साथ में। उसी तरह से जब सेकंड में चलते हैं एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल अनुलग्न होता है, वो हमेशा बाद में लगता है, मतलब किसी कार्बन के बाद में लगा होता है। उसका डिनोट करने का तरीका, उसमें लिखने का तरीका होता है, कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ होता है, OH। इसको ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑल। ऑल जैसे मेथेन के साथ में CH3, ये मीथेन होता है, मीथेन के साथ में अगर OH जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका नाम तो हम लोग जानते हैं, मीथेन होता है CH4, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उस OH का फिर नाम हो जाता है मेथेनॉल। ऑल वहाँ जड़ जाता है, ठीक है। जैसे मेथेन हम लोग पढ़े थे, और मेथेन में ये ऑल आ जाता है तो हो जाता है मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। फिर आते हैं एल्डिहाइड की तरफ। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके बारे में डिटेल से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तब तक। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी एक अनुलग्न होता है जो बाद में लगता है, जिसको अल या एल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मेथेन है तो मेथेनल, ठीक है, मेथेनल होगा, इथेनल होगा, इस तरह से बनता है। इसका संकेत होता है CHO, ठीक है, या तो CHO ऐसे लिखेंगे, O डबल बॉन्ड के साथ में C के साथ जुड़ा होगा, और ये फर्स्ट कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है। जब भी होता है प्राइमरी कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। मतलब पहला कार्बन जो होता है ना, या तो लास्ट वाला उधर से होगा या फिर इधर होगा, किसी एक में, मतलब या तो कार्बन का श्रृंखला कहीं पे दिया हुआ है ढेर सारा, तो या तो यहाँ जुड़ा होगा या फिर यहाँ जुड़ा होगा। ऐसे में अगर कार्बन के साथ में अगर O जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग उसको मेथेनॉल यानी एल्डिहाइड ग्रुप्स का लेंगे, प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कीटोन की तरफ। तो कीटोन हमारा अनुलग्न है, ठीक है। कीटोन जिसको पढ़ने के लिए ऑन पढ़ते हैं हम लोग किसी के साथ में, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह अगर हम लोग पढ़े हैं तो उसमें ऑन लगा करके पढ़ेंगे। मेथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, उस तरह से लगता है। और ये किसी भी कार्बन, मतलब इधर भी कार्बन हो उधर भी कार्बन हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास प्रोपेन हम लोग नाम लेते हैं, ठीक है, तो प्रोपेन के साथ में अगर ऑन जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनॉन, ओके, प्रोपेनॉन। और इसके बारे में और डिटेल देंगे आगे के वीडियोस में, आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको ओइक अम्ल पढ़ा जाता है। ओइक अम्ल का सूत्र होता है COOH, ठीक है। क्या होता है? COOH। तो ये COOH जो है वो ओइक अम्ल होता है। अगर किसी मेथेन, एथेन, प्रोपेन के साथ में अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उस नाम के साथ बाद में ओइक अम्ल लगा देते हैं। जैसे मेथेन के साथ में अगर जोड़ दे तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, इथेन के साथ में जोड़ दे तो इथानोइक अम्ल, प्रोपेन के साथ में जोड़ दे तो प्रोपानोइक अम्ल, इस तरह से बनता है। और जैसा कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो हम बताए ही हैं, इन, आइन ऐसे लगता है, मेथेन मेथीन हो जाता है, इथेन का इथीन हो जाता है, प्रोपेन का प्रोपीन हो जाता है। उसी तरह से इसका होता है मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन।